सामने अपनी मांग रख रहे थे। रेलवे अभ्यर्थियों का सीधा मांग है कि जो विज्ञापन 2019 में आया था लोकसभा चुनाव से पहले, उस विज्ञापन में कहा गया था कि एनटीपीसी का जो इम्तिहान होगा, नॉन पॉपुलर टेक्निकल वाला जो एग्जाम होगा, उस एनटीपीसी में टोटल जो पहला एग्जाम होगा उसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 20 गुना रिजल्ट देने के बाद जब विज्ञप्ति में कहा गया और आज जब परिणाम एक सप्ताह पहले आया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें 20 गुना रिजल्ट देने के बजाय सरकार ने सिर्फ 10 गुना रिजल्ट दिया है। इसके अलावा ग्रुप डी का मामला है। रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा बहाली निकली हुई थी और पिछले 50 साल से एक परीक्षा होता है रेलवे का ग्रुप डी का, और उसी परीक्षा के ऊपर सिलेक्शन होता है। लेकिन सरकार ने नोटिस जारी किया कि हम ग्रुप डी के लिए भी 2 एग्जाम लेंगे, पहले पीटी लेंगे और फिर मेंस लेंगे। और इसलिए जो दोनों का गड़बड़ियां हैं एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी, इसको लेकर के छात्रों के भीतर आक्रोश है। छात्रों की सीधी मांग है कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट था उसको दोबारा जारी किया जाए और उसमें 20 गुना परिणाम दीजिए। और ग्रुप डी के लिए छात्रों की मांग है कि सिर्फ एक परीक्षा होगा और उसी से आपको रिजल्ट बनाना होगा। ये 2 मांगे बहुत साफ और स्पष्ट है। इसके बजाय कि जनता का मांग, छात्रों की मांग सरकार माने, सरकार ने एक कमेटी बना दिया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का कहना है कि आपकी जो मांग है हमारे सामने रखे। हमने तो अपनी मांग बहुत पहले ही रख दी थी सरकार के सामने। जो रेलवे के अभ्यर्थी हो तो उन्होंने तो अपनी मांग रख दी है। इसीलिए जो कमेटी है इसको हम लोग झांसा मानते हैं। छात्रों की मांग आपको पता है, सरकार को मांग माननी चाहिए। कमेटी बना करके रेलवे की बहाली को पंचवर्षीय योजना बनाने की जो कोशिश चल रही है, तो 19 में बहाली निकला और 24 में जब अगला लोकसभा चुनाव होगा उस समय इसका बहाली लेंगे, तो ये छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि रेलवे में हर साल बहाली निकलना चाहिए था। रेलवे का अपना कैलेंडर हुआ करता था, लेकिन जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, रेलवे को बेचने की कोशिश चल रही है और इसके चलते रेलवे में जो तमाम खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा नहीं जा रहा है। पद खाली पड़े हुए हैं। इसीलिए हमारी तीसरी मांग है कि रेलवे का रोजगार का जो कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर को सरकार जारी करे और हर हाल में जितने भी खाली पद रेलवे के अंदर भरे हुए हैं, बचे हुए हैं, उन तमाम पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नौजवान पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो लोग आज बेरोजगार हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है, बहाली ही नहीं निकल रही है। और रेलवे को बेचने की कोशिश चल रही है। मोदी जी जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी समय सरकार ने एक झटके में 35 सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया है। ये आप लोग जानते होंगे। रेलवे को बेच दिया गया है, रेल की पटरियों को बेचा जा रहा है और जो सरकारी पटरी है रेल का, उसके ऊपर प्राइवेट रेलगाड़ी दौड़ रही है। आज के समय में जनता की गाढ़ी कमाई से जो रेलवे बना हुआ था, जिसको हम सब ने मेहनत कर करके अपने खून पसीने से तैयार किया था, उस रेलवे को सरकार बेच रही है। और इसीलिए आज का जो बंद है, ये बंद सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं है, ये बंद सिर्फ ग्रुप डी का मामला नहीं है, बल्कि साथ साथ रेलवे को बेचने की जो कोशिश चल रही है, उसका निजीकरण की जो कोशिश सरकार कर रही है, और तमाम अभ्यर्थियों के साथ, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सब मुद्दे आज जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम के हाथ में रोजगार हो, इसीलिए हम आप सब लोग यहाँ नारा लगाएंगे भी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। रेल मंत्री हाय 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 हाय। सभी आंदोलनकारियों पर FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो। केस वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथियों, अभी जो 3-4 दिन से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को देश भर के तमाम नौजवान अपने अपने इलाकों में कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां जहां उनके गठबंधन की सरकार है, उन तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो
जो आंदोलनकारी छात्र हैं उन छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण वहां की पुलिस पेश आ रही है। आज से 4 दिन पहले जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पे छात्रों ने रेल बंद किया, वहां पर आंसू गैस चलाए गए, वहां पे फायरिंग किया जा रहा है, लाठीचार्ज हुआ है। और उसके बाद पटना के भिखना पहाड़ी पर, जहां मैं खुद भी उपस्थित था, उस जगह पर जब आंदोलन चल रहा था, पूरा इलाका जो है वो अभ्यर्थियों का है, नौजवानों का है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का है। उस जगह पे हमने देखा कि शाम जैसे ही होती है उसके बाद पुलिस जो है वो छात्रों के साथ मारपीट शुरू करती है और रात भर हॉस्टल में घुस करके, लॉज में घुस करके छात्र जिन कमरों में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, जो रेलवे के नहीं है, जो बल्कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले बच्चे भी हैं, उन सब बच्चों के साथ पुलिस जो है वो एकदम आतंकवादी की तरह पेश आई और रात भर उनके यहाँ छापा पड़ा और उनके साथ मारपीट की गई। यही चीज इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में हुआ, सोशल मीडिया में सब लोगों ने देखा होगा। तो ये सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती है कि वो गलती करे लेकिन उस गलती के ऊपर कोई उंगली न उठा सके। सरकार गलतियां करे लेकिन उसके विरोध में कोई आवाज न उठ सके। और आप लोग बताइए कि अगर ऐसे होगा तो इस देश के अंदर लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? अगर जनता से विरोध करने का अधिकार छीन लिया जाए, हमें और आपको असहमत होने का अधिकार अगर छीन लिया जाए, तो कैसे लोकतंत्र बचेगा? और इसीलिए ये जो लड़ाई है, इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी FIR दर्ज है आंदोलनकारियों के ऊपर, वो FIR वापस लिया जाए और सरकार हमारी मांगों को सुने, रेलवे को बेचना बंद करे। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस बंद के समर्थन में पूरा महागठबंधन लगा हुआ है। कल महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बंद का समर्थन किया है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले, CPI और CPM, इसके साथ साथ जो NDA के 2 पार्टियां हैं, VIP और हम, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, इन लोगों ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। और इसीलिए आप सब लोग जो इस आंदोलन में हैं, आप लोग पूरे महागठबंधन की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेलवे बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, निजीकरण पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नीतीश मोदी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। संदीप सौरभ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग थोड़ा जा रहे हैं पालीगंज के बंद में भी।